बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। अस्सलाम अलैकुम दोस्तों, आज हमने बड़ी सस्ती और इसून रेसिपी बनानी है। हर रोज़ घर के अंदर कोर में तरह तरह के सालन, गोश्त, ये चीज़ें नहीं बन सकती। कुछ इसून और सस्ता सफ़ेद पोश खाना भी होना चाहिए कि आपके घर का सर्किल चलता रहे। तो आज हम मिस्र बनाने वाले हैं, लेकिन उनको बनाना बड़ा लज़्ज़ है। हमने आपको फेल नहीं होगा कि आप कोई सस्ती चीज़ खा रहे हैं या उसके अंदर बड़ा अच्छा जायका होता है अगर उनको सही तरीके से बनाया जाए। मसलोहे के बारे में आपको बता दूं, बहुत सारे लोग बिगनर्स होते हैं, उनको नहीं पता होता तो जो मिस्रों की दाल होती है ना, ये वाली जो लाल दाल होती है, ये वाली, ये उनके अंदर से निकलती है, ऊपर छिलका होता है, इसके अंदर ये दाल होती है। ये दोनों सेम चीज़ें हैं। ये दाल है, ये साबित मिस्र है। अपने 2 कप लेने हैं और ये जो दाल पकेगी ये तकरीबन 7 से 8 लोगों के लिए काफ़ी होगी। अगर आपकी बड़ी फैमिली है तो पूरा इसको कुक करें। अगर आपकी फैमिली छोटी है, 3-4 मेंबर्स हैं, तो अपने 1 कप पकाना है। तो इस रेसिपी का आधा पोर्शन में पूरा डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा। पकाने का तरीका सेम रहेगा बिल्कुल। तो 2 कप अपने मसाले लेना है, उनको पहले हम एक दफ़ा धो लेंगे। धोने के लिए उनके अंदर अपने पानी डालना है। जब आप दाल को धोएंगे ना, तो इस पे ये कलर जो पानी है वो गदला हो जाएगा, तो अपने इसको इतनी देर धोना है। 2-3 दफ़ा धोने की ज़रूरत पड़ेगी जब पानी बिल्कुल साफ़ हो जाए। अब ये देखें, पानी बिल्कुल साफ़ हो चुका है। अब मिस्र मैंने उधर भिगो दिए हैं इस पानी में। इस रेसिपी में हमें थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में लहसुन चाहिए, तो इसके लिए हम ये करेंगे, 2 पोतियाँ लहसुन की लेके उनको छील लेना है अपने और कूट लेना है। तकरीबन 1-1.5 घंटे के बाद ये मिस्र जो है ना, पानी को अब्ज़र्व करके थोड़े मोटे हो जाएंगे और अच्छी तरह नरम हो जाएंगे। अब उनको हम पका सकते हैं। एक अपने प्रेशर कुकर लेना है, जो कि हमने ये मसल प्रेशर कुकर में पकाने हैं। ये मिस्र शामिल कर दें कुकर में दाने पकाते हुए। जो सबसे बड़ा मसला आता है ना, वो पानी का आता है कि पानी कितना डालें। कभी वो दान गाढ़ी हो जाती है, कभी पुतली हो जाती है। तो जब भी आप मिस्र नापी ना कोई दाल नापी, तो जिस कप गिलास से अपने वो दाल ना बनी है, इसी से अपने पानी नापना है। अब जैसे फ़र्ज़ करें मैंने आपको इस कप का बताया, ये कप आपके पास नहीं है, आप कोई चाय वाला कप ले लें, गिलास ले लें, इससे नाप लें। फिर जब पानी आप नापेंगे फिर भी आप इसी गिलास का इस्तेमाल करें। और मिस्र बनाते हुए हमने 5 गन्ना पानी शामिल करना है। 1 कप आपके पास मिस्र हूँ तो 5 कप पानी जाएगा। 2 कप मिस्र है तो 10 कप पानी जाएगा। 10 का पानी तकरीबन 2.5 लीटर पानी बनता है। इतने मसरोहे के अंदर तो 10 कप पानी शामिल कर देंगे। ये जी 10 कप पानी हो गया। हम ये जो मिस्र पकाने वाले हैं ना, ये चावलों के लिए हैं। तो चावलों के लिए जो भी दाल बनती है वो थोड़ी सी पुतली होती है। आपको पता है, अगर आपने इसको ईज़ अलिफ सालन खाना है रोटी के साथ, फिर आप इसके अंदर पानी थोड़ा सा कम कर लेंगे। आप 8 कप पानी इसमें शामिल करेंगे तो इससे आपके बड़े अच्छे और ज़बरदस्त बिसर पक जाएंगे। सालन के लिए ये चावलों के लिए है, तो इसलिए थोड़ी सी क्वांटिटी उनमें ज़्यादा है बनेगी। लहसुन हमने जो कोट के रखा, 2 पोथियाँ तकरीबन भर भर के डालें तो 2 से 3 टेबल स्पून होंगे, ये शामिल कर दें इसमें। तो इसमें लहसुन का फ्लेवर बड़ा अच्छा होता है, इसलिए लहसुन की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा है। और थोड़ा मोटा कोटा हुआ लहसुन शामिल करें। मसाले शामिल करेंगे। सबसे पहले नमक है। नमक इस पॉइंट पे हमने कम डालना है। एट दी एंड हम पूरा करेंगे। कोई भी दाल अब पका रहे हो तो इसमें टिप यह है कि नमक पहले थोड़ा कम शामिल करें, बाद में अपने टेस्ट के हिसाब से पूरा कर लें, क्योंकि इसमें फिर अंदाज़ा नहीं रहता पकने के बाद। तो इसमें 1 टेबल स्पून से थोड़ा कम मैंने नमक शामिल किया है। 1 टेबल स्पून भर के लाल मिर्च डालेंगे। 1 टेबल स्पून ही इसमें धनिया पाउडर डालेंगे। आधा टेबल स्पून इसमें ज़ीरा पाउडर डालेंगे। 1/4 टेबल स्पून इसमें हम डालेंगे जी हल्दी। थोड़ा सा हम मिक्स कर देंगे इसको एक दफ़ा। एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपकी कुकर के अंदर इस तरह मार्किंग्स लगी हुई हैं ना मेजरमेंट के लिए, तो आपका ये सारा मिक्सचर पहले आप मसल डालें, फिर पानी इतना डालेंगे 3 लीटर तक अलिफ जाए। मसाले डालें, ये एग्जैक्ट हो जाएगा आपका पानी। आपको नाप के नापने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब हमने इस कुकर को बंद करना है और आपके इलाके के हिसाब से, अगर चीज़ आपके इलाके में जल्दी गलती है, जैसे कुछ इलाके ऊंचाई पे होते हैं सतह समंदर से, तो वहाँ पे थोड़ा टाइम लगता है, तो इस हिसाब से थोड़ा ऊपर नीचे कर लें। वैसे नॉर्मली इसको 13 से 14 मिनट इसकी जो सीटी है
वो चलने के बाद हम लेंगे तो ये अच्छी दाल हमारी गिल जाएगी कि अपनी शक्ल भी बरकरार रखे और ज़्यादा बिल्कुल मैश भी ना हो जाए। इसल को इधर पकते हुए तकरीबन 15 मिनट हो गए हैं और उसकी उग मैंने बंद कर दी है और स्टीम मैंने निकाल ली है। कुकर में से एक टप में आपको यहाँ पे दे देता हूँ कि अगर कुकर में से स्टीम आप उसकी जो सीटी है या वीट है वो उठा के नहीं निकालना चाहते तो आप इस कुकर को उठाएं और पानी के नीचे रखें, थोड़ा सा पानी इस पे चलने दें, वो स्टीम ठंडी हो जाएगी और प्रेशर उसके अंदर से ख़त्म हो जाएगा। अब इसमें जो दाल है वो हमारी देखते हैं गिल्ली है कि नहीं गिल्ली। अब हाथ लगाएंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि अच्छी तरह नरम हो चुकी है। अब इसको चूल्हे पे रखें और उसके नीचे एक जला लें। अब अपने इसको पकाना शुरू करना है और दही की मदद से इसको थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का मैच करना है। इससे ये होता है कि ये जो मसल है ना थोड़े बहुत टूट जाएंगे और दाल थोड़ी सी वो क्रीमी सी हो जाएगी, मतलब थोड़ा टेक्सचर अलिफ जाएगा इसमें। इस पॉइंट पे आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी होती है। आप नमक चेक करें, नमक कम लगे तो नमक और डालें। दूसरे नंबर पे इसको पक्का के जितना गाढ़ा करना है इतना गाढ़ा कर ले। मैंने नमक चेक किया है तो मुझे नमक थोड़ा कम लग रहा है तो इसको हम थोड़ा सा और नमक डालेंगे। टेस्ट के हिसाब से पूरा करना है। ये थोड़ा सा पानी है मेरे पास 3-4 टेबल स्पून, इसमें अपने 5 से 6 गटला है इमली की शामिल करनी है और इसको थोड़ा सा उधर नरम होने देना है। अब ये दाल देखें ना, जैसे अब इसको थोड़ा पकाएंगे तो ये गाढ़ी होना शुरू हो जाएगी। तो उग बस अपने नीचे दरमियानी रखनी है, ज़्यादा उग ना जलाएं वरना ये बहुत ज़्यादा गाढ़ी हो जाएगी। अब यहाँ पे आपके पास 2 ऑप्शंस हैं। एक ऑप्शन ये है कि इस दाल को खट्टा किया जाए, जो कि मुझे पर्सनली पसंद है। ये दाल खट्टी पकाई जाती है पंजाबी का रूल के अंदर। अगर आप खट्टा नहीं करना चाहते, आपको खट्टा नहीं पसंद है, लेकिन एक दफ़ा ट्राई इसको लाजमी करें। अगर नहीं पसंद है फिर भी तो इस पॉइंट पे अपने इसमें 1/4 कप दूध डालना है। अगर आपने खट्टी करनी है फिर दूध नहीं डालना, ये दूध वो फट जाएगा इसमें। तो मैं इसको खट्टा कर रहा हूँ। तो खट्टा करने के लिए हमने जो इमली भिगोई थी इसमें से 2 टेबल स्पून ये इमली का पल्प हमने इसमें शामिल कर देना है। वो 2 टेबल स्पून तकरीबन बनेगा, वो अपने इमली का पल्प इसमें शामिल कर लेना है और बस इसका आखिर तड़का रह जाएगा। बाकी ये दाल इधर 10 मिनट अपने लाजमी पकानी है। कुकर के बाद तो अगर दूध भी डाल रहे हों तो वो भी अपने इसी पॉइंट पे डालना है। 1/4 कप लूप डाल के इसको इसी तरह अपने पक्का लेना है फ्रेंड। एट दी एंड तड़का भी इसको इसी तरह ही लगेगा। अब एक पैन ले लें, इसको चढ़ाएं चूल्हे पे। हम इसका तड़के तैयार करते हैं। मैं इस दाल को लगा रहा हूं देसी घी का तड़का, तो आधा कप इसमें हम देसी घी शामिल करेंगे। अब इस घी में अपने एक जुआ लहसुन का बारीक कटा हुआ शामिल करना है। इस लहसुन को थोड़ा सा अपने फ्राई कर लेना है, हल्का सा लहसुन पे। जब इस तरह गोल्डन कलर आना शुरू हो जाए तो ये मेरे पास प्याज है, तकरीबन आधी प्याज अपने लेनी है और वो इसमें डाल लेंगे। बारीक कटी हुई आधी प्याज है। इस प्याज को भी हमने थोड़ा पकाना है, यहाँ पे सोते करना है प्याज को भी। यहाँ पे तकरीबन ना 1 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो इसमें एक कटा हुआ टमाटर, 2 से 3 कटी हुई सब्ज मिर्चें और बाकी इसमें कुछ कटा हुआ धनिया अपने डालना है। कुछ गार्निश के लिए हम रखेंगे, इसको भी उधर थोड़ा पकाना है अपने, ताकि टमाटर थोड़े नरम हो जाएं। वैसे जो पंजाबी दाल है इसमें लहसुन का इस्तेमाल नहीं होता, इसमें भी लहसुन नहीं डाला जाता पहले। और जो तड़का होता है इसमें भी लहसुन का इस्तेमाल नहीं होता, टमाटर होते हैं ना सब्ज मिर्च होती है। सिर्फ धनिया और प्याज से तड़का बना के इसमें डाला जाता है। और यहाँ पे दाल की भी ये कंडीशन है कि दाल पक गई है और थोड़ी गाढ़ी हो चुकी है। आपको अगर सालन के लिए चाहिए तो मैंने आपको बताया था कि पानी कम जाएगा और ये दाल थोड़ी गाढ़ी होगी। इसमें मिस्र ज़्यादा नज़र अलिफ गे आपको देखें। ये चावलों के लिए है तो थोड़ी सी पुतली और रनिंग होनी चाहिए। तड़का भी हमारा रेडी हो गया है। ये तड़का डाल देंगे दाल के अंदर। तड़का डाल के इसको थोड़ा सा अपने हिला लेना है और 1 से 2 मिनट के लिए पकाना है। ये दाल हमारी बिल्कुल तैयार हो जाएगी। हमारे मसल ज़बरदस्त तैयार हो जाएं तो मैंने उग बंद कर दी है कुकर के नीचे और ये दाल हमारी तैयार हो चुकी है। अब उसकी थकनेस देख ले और उसकी लुक देख ले। माशाअल्लाह, किसको एक दफ़ा टेस्ट भी कर देते हैं। आखिर दफ़ा में हर चीज़ परफेक्ट है। नमक जो कम लग रहा था वो मैंने पूरा कर दिया था, मिर्च वैसे ही बराबर है
और बड़ा कमाल का इसका जायका अलिफ रहा है, तो उसी पॉइंट पे आपको आइडिया हो जाएगा कि अपने बड़ी एक ज़बरदस्त चीज़ बना ली है। अब सिर्फ अपने चावल पकाने हैं और उसको उसके साथ सर्व करना है। एक कड़ाही लेके इसमें अपने 1 कप घी शामिल करना है। इसमें अपने 4 इलायचियाँ और 7 से 8 लौंग शामिल करना है। 1 टेबल स्पून ज़ीरा। ये मसाले भुन जाए तो इसमें हमने पानी शामिल करना है। बड़ा सादा सा चावल पकाने का तरीका है और बड़े अच्छे खिले खिले चावल पक्के हैं। इसमें 1 किलो चावल पक्का रहा हूं तो उसी हिसाब से मैंने इस पे पानी डाल लिया है। अब के चावलों में जितना पानी जाता है वो पानी अपने डाल लेना है। इसमें नमक डालेंगे। 2 टेबल स्पून नमक डाल के उसकी तेज़ कर लें ताकि पानी में एक उबाल आना शुरू हो जाए। मैं यहाँ पे शॉर्ट ग्रीन राइस इस्तेमाल कर रहा हूँ। थोड़ा टूटा हुआ चावल होता है लेकिन घर में खाने के लिए बेहतरीन है। यहाँ पे अच्छा बॉयल अलिफ रहा है। इसको तो हम ये चावल भीगे हुए हैं इसमें शामिल कर देंगे। ये देखें जी, चावलों में पानी जो है तकरीबन ड्राई हो चुका है। उनको हम लगा देंगे दम पे और उधर 30 मिनट के लिए अच्छी तरह उनको दम में पकने देंगे। बिल्कुल स्लो कर दीनी है। अपने 20 मिनट के लिए दम दिया था। दम खोलते हैं और चावलों को खोल के चेक करते हैं किस तरह बना है। चावल भी हमारे पक चुके हैं और मिस्र हमारे ऑलरेडी तैयार पड़े हैं, तो उनको अब सर्व करते हैं और टेस्ट करते हैं। सह मेरे पास कुछ प्याज हैं जो मैंने काट के रखे हुए थे। फर्ज में पानी के अंदर डिप करके पानी मैंने उनका निकाल दिया। तो बड़े फ्रेश और बड़े टमाटर हैं कटे हुए, ये इसमें डालें। ये खीरा है कटा हुआ, ये भी इसमें डाला है। और कुछ लीमू का रस इसमें शामिल करें। लीमू शामिल करके इसको थोड़ा सा हिला लें तो ये आपकी सादा सी सलाद तैयार हो जाएगी, जिसको हम इस दाल चावल के साथ साथ करेंगे। ठंडी होनी चाहिए, बहुत बेहतरीन लगती है। दाल चावल के साथ ख़ास तौर पर दाल चावल की प्लेट बनाते हैं। पहले तो गर्म गर्म ये चावल अच्छा आप उबाल भी सकते हैं जैसे नॉर्मली चावल उबाले जाते हैं ना, लेकिन मुझे इस तरह के चावल पसंद है और ये भी नरम होने चाहिए। ये देखें इस तरह नरम होनी है तो आपको मज़ा अलिफीगा दाल चावल में। अदरवाइज जो रोके रुके चावल होते हैं वो दाल चावल में अच्छे नहीं लगते। ये हमारी दाल मिस्र हमारे बहुत बेहतरीन दाल बनी हुई है। ये मिस्र बने हुए हैं। ये देखें जी, ऊपर डाले मिस्र। ये कुछ मिक्स अचार है, ये शामिल करेंगे। और ये जो सलाद हमने बना के रखा है ये शामिल करेंगे। तो ये मिस्र और चावलों की प्लेट हमारी तैयार है। जिस तरह जागबाल चावल होते हैं ये भी दादी है बेसिकुल्ली, लेकिन ये जो अचार है 4, ये कुछ सलाद और ये देख सकते हैं यार, अल्टीमेट है माशाअल्लाह, सुबहान अल्लाह। बहुत कमाल भाई का और निहायत सादा लेकर और सस्ता खाना। मतलब ये दाल मेरे ख्याल में 300 रुपए किलो है और हमने 1 पाव से भी अधिक दाल तकरीबन बताई है। बाकी इसमें चावल है वो भी हमने शॉर्ट ग्रीन यूज़ किए हैं। सस्ते अलिफ जाते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ कंफर्ट फूड है। जब कभी आपका कुछ ना खाने का दिल चाह रहा हो तो दाल चावल हो या इस तरह के मसह चावल हों कमाल। इसको बना के लाजमी ट्राई कीजिएगा। बड़ी सादा सी दाल है और मज़ा बड़ा। इंशाअल्लाह अब से मिलेंगे, तब तक बहुत सारे ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।